जी नमस्कार। मैं हूँ सरपंच अरविंद भट्ट मलाकार। आप सभी को आज बताने जा रहे हैं कि वंशावली कैसे बनेगा और वंशावली का फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ पर जमा करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वंशावली का फॉर्म कैसे भरना है। वंशावली बनाने के लिए 7 पेज का फॉर्म आता है जिसे भरना होता है। प्रथम पेज में पंचायत सचिव के नाम से आवेदन रहता है जिसमें लिखा है ग्राम पंचायत राज। तो जहाँ आपका पंचायत पर तो पंचायत का नाम लिख दीजिए। जैसे मेरा पर सोनी बैज है तो हम पर सोनी बैज लिख दिए यहाँ पर। आपका निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, अब आपका जो नाम है तो अपना नाम डाल दीजिए। आप वंशावली के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं? तो जिनके नाम पर संपत्ति है, उनका बेटा पोता परपोता परपोती, उनके परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन कर सकते हैं। अगर वह जीवित है तो खुद भी वो व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ राजकुमार आवेदन करता हो गया तो राजकुमार का पिता का नाम लिखना है। तो इसका राजकुमार के पिता का नाम हो गया राममलाकार। राममलाकार जिसका जो नाम होगा पिता को अपना यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में पूछा जा रहा है ग्राम यानी घर आपका कहाँ है। जहाँ पे आपका घर और घर का नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पर सोनी बैज है तो हम पर सोनी बैज लिख दिए हैं। जिनका धर्मपुर होगा धर्मपुर लिखेंगे, जिनका हरिहरपुर का हरिहरपुर लिखेंगे, जिनका परिहारा होगा तो परिहारा लिख देंगे। पोस्ट पूछा रहा पोस्ट लिख दीजिए। पोस्ट का नाम जो हो आपका, मेरा पोस्ट कमरोली कमरोली लिख दीजिए। फिर पंचायत पूछा जा रहा है, पंचायत का नाम लिख देना है। उसके बाद थाना पूछा जा रहा है, मेरा थाना पिपराही पिपराही लिख दीजिए। आपका जो थाना पड़ेगा अपना अपना थाना लिख दीजिएगा। उसके बाद में उसके बाद लिख दीजिए जमीन से संबंधित कार्य हेतु वंशावली की आवश्यकता है। और अगर आपको और भी कोई कार्य के लिए वंशावली बनवा रहे हैं, जैसे बैंक से कार्य लीजिए, बैंक से संबंधित कार्य हेतु वंशावली की आवश्यकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग के जमीन से संबंधित कार्य के लिए वंशावली बनाते हैं। अब इस फॉर्म के साथ लगाना क्या है, आप एक शपथ पत्र बनवाना पड़ता है कोर्ट से, तो शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। और एक अपना जो आवेदक है, जैसे राजकुमार आवेदक है तो राजकुमार का एक आधार कार्ड लगेगा। विभाजन में क्या हुआ, जो आवेदक है उसका साइन हो जाएगा यहाँ पर। उसका यहाँ पर नाम, पिता का नाम या पति है जो महिला आवेदन करता होगा तो पति का नाम या पिता का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद ग्राम, वार्ड नंबर, पंचायत, पोस्ट, थाना, जिला, मोबाइल नंबर, ये सभी लिख देना यहाँ पर। दूसरा पेज में माननीय सरपंच महोदय के लिए फॉर्म भरना है। उसमें ग्राम कचहरी का नाम पूछा जा रहा है। जो आपका ग्राम कचहरी का नाम है वह लिख दीजिएगा। मेरा परसोनी बैज है तो हम परसोनी बैज लिख दीजिए। उसके बाद ग्राम पंचायत राज, जो आपका पंचायत है पंचायत का नाम लिख देना है सर। जो प्रखंड पड़ता है जहाँ पर उसका नाम लिख देना है सर। जिला पूछा जाता है, जिला का नाम लिख दीजिए। मेरा जिला शिवहर है, शिवहर लिख दीजिए। आपका मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर लिख दिया। अगर जिनका सीतामढ़ी होगा तो सीतामढ़ी लिख सकते हैं। जिनका जो भी अपने जिला का नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद में शपथकर्ता का नाम, जो आवेदक है उनका नाम लिखाएगा। उसके बाद पिता का नाम, पिता के नाम लिख देना है। वार्ड नंबर अपना लिख लीजिए। ग्राम यानी घर, मेरा घर पर शनि बैज पड़ता था तो शनि बैज लिख लीजिए। पोस्ट आपका जहाँ पड़ता है पोस्ट का नाम लिख लीजिए। थाना, थाना जहाँ आपका है थाना का लिख लीजिए। पंचायत, पंचायत जो आपका पंचायत है उसका नाम लिख देना है। प्रखंड, तो यहाँ पर प्रखंड पड़ता है उस प्रखंड का नाम लिख देना है। जिला का नाम लिख दीजिए। मेरा जिला शिवहर है, शिवहर लिख दीजिए। जिनका जिला जो होगा वो अपना जिला का नाम लिख लेंगे। उसके बाद में ज़्यादातर लोग को जमीन से संबंधित कार्य के लिए ही जरूरत रहता है वंशावली प्रमाण पत्र के लिए, इसलिए लिख दिए हैं मुझे जमीन से संबंधित कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की जरूरत है। अब लिखा है मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। अब बनाना कैसे, मान लीजिए भोला भगत के नाम से जमीन है, ठीक। अगर भोला भगत अगर जीवित है तो स्वर्गीय नहीं लगाएंगे, अगर मृत है तो स्वर्गीय लिखेंगे। मान लीजिए भोला भगत के पास 2 बेटा और 1 बेटी है, तो बेटा का नाम लिख दिए गए हैं राम मलाकार। और एक बेटी है, मान लीजिए पूजा कुमारी, पूजा कुमारी और जो भी है उसका नाम लिख देंगे। उसका तीसरा नंबर पुत्र है श्याम मलाकार। भोला भगत का 4 गो बेटा होता तो हम 4 गो का नाम देते, और 2 गो होता तो 2 का नाम देता। एक मात्र बेटी ही रहती पूजा कुमारी तो हम पूजा कुमारी को ही रहने देते हैं। मान लीजिए भोला भगत के अगर पास 15 गो रुपया है, मान लीजिए, या 15 कट्ठा जमीन है, तो सभी बेटा और बेटी को 5-5 कट्ठा मान लीजिए जमीन हो जाएगा। राम मलाकार के मान लीजिए परिवार से कोई वंशावली बना रहा है तो जरूरी नहीं है कि पूजा कुमारी या श्याम मलाकार के बाल बच्चों का नाम देना है। अगर
पूजा कुमारी का बाल बच्चा बनाता है तो जरूरी नहीं है कि राम मालाकार या श्याम मालाकार के बाल बच्चों का नाम देना, क्योंकि पहले ही भोला भगत के संपत्ति में से 15 कट्ठा में से तीनों संतान को 5-5 कट्ठा मिल गया। राजकुमार बनवा रहा है। राम मालाकार का एक पुत्र और एक पुत्री है, तो यहाँ पर दे दिए राम मालाकार का एक पुत्र राजकुमार और एक पुत्री अंशु कुमारी हुए। और राज मालाकार की संपत्ति और 5 कट्ठा है तो 2.5 कट्ठा राजकुमार और पुत्री अंशु कुमारी को 2.5 कट्ठा होगा। और पुत्री चाहती कि नहीं मेरा संपत्ति मेरे भाई के ही नाम हो, तो अपना लिखित देकर अपने भाई के नाम करवा सकती है, लेकिन वंशावली में पुत्री के नाम छोड़ना नहीं है, लिखना है। ये पुत्र जिस तरह वंशज है उसी तरह पुत्री भी वंशज है। अब राज का एक पुत्र रोहित है तो उसका एक पुत्र का नाम दे दिया रोहित। राजकुमार का एक पुत्र है तो जितना संपत्ति राजकुमार का है वह पूरा संपत्ति रोहित कुमार का हो जाएगा। वंशावली बनाने में कितना जमीन वो नहीं लिखना है, यह सब सिर्फ हम समझाने के लिए लिखे। वंशावली सिर्फ जिनके नाम पर जमीन है उनके कितने वंशज है ये सब लिखना है। तीसरा पेज में कोर्ट से शपथ पत्र बनवाना है। अब कार्यपालक दंडाधिकारी आपका जहाँ होगा उसका नाम लिखना है। मेरा शिवहर लिख दिए, आपको मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी जिनका सीतामढ़ी लिखेंगे। शपथ पत्र फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है। जैसे राजकुमार की कितना उम्र है वह लिख देना है। उसके बाद में राजकुमार का पिता का नाम लिखना है। जैसे राम मालाकार लिखना है, राम मालाकार की कितना उम्र है तो वह लिख देना है यहाँ पर। वार्ड, ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, ये सभी का नाम लिख देना है। अब किस कार्य के लिए बना रहे हैं, जमीन से संबंधित कार्य के लिए बनवा रहे हैं, जमीन संबंधित कार्य हेतु वंशावली के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जिस तरह सेकेंड पेज में दूसरा पन्ना में फॉर्म भरे हैं उसी तरह इसमें भरना है। जैसे स्वर्गीय भोला भगत का 3 गो संतान है, 2 पुत्र हैं, एक राम मालाकार एक श्याम मालाकार, एक पुत्री है पूजा कुमारी, वो लिख देंगे। फिर राज मालाकार का कितने संतान है, राज मालाकार जब 2 गो है तो 2 गो लिखे, 3 गो है 3 गो संतान लिखे देंगे। तो यहाँ पर 2 गो संतान लिखा गया। अब राज मालाकार के पास में कितने संतान है, एक संतान है तो एक संतान के नाम यहाँ पर रोहित कुमार लिख दिए। 5 नंबर में क्या लिखा ये पढ़ लेते हैं। यह है कि इस शपथ पत्र का सारा बयान सही है। आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि या असत्य कथन पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। शपथ पत्र में किसी भी भाई बहन का नाम नहीं छोड़ना है। और 4 भाई 1 बहन है तो 4 भाई 1 बहन का नाम लिखना होगा। अगर आप गलती से भी किसी भाई या बहन का नाम छोड़ते हैं, इसमें जो आवेदक होंगे वो खुद दोषी होंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। यहाँ पर शपथकर्ता का साइन हो जाएगा। जैसे राजकुमार है तो यहाँ पर राजकुमार का साइन हो जाएगा। चौथा पेज में वंशावली प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुशंसा प्रमाण पत्र है। यहाँ पर आवेदक या आवेदिका का नाम है। आवेदक राज मालाकार तो राज मालाकार लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम लिख देना है। उसके बाद वार्ड नंबर होगा तो वार्ड नंबर, फिर ग्राम लिख देना है, पोस्ट का नाम लिख देना है, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला, ये सभी का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक या आवेदिका, आवेदक जो होगा राजकुमार उसका नाम लिखा जाएगा। फिर पिता का नाम राजकुमार का लिखा जाएगा, राज मालाकार या जो भी उसका पिता का नाम वो लिखा जाएगा। यहाँ पे 4 गवाह का नाम देना है, 1 2 3 4। अब प्रथम मान लीजिए गवाह का नाम, गवाह का नाम लिख दीजिए, उसका गवाह के पिता का नाम, उसका गवाह का मोबाइल नंबर और गवाह का आधार नंबर, गवाह का साइन ओरिजिनल होना चाहिए। अगर गवाह का मोबाइल नंबर नहीं लिखते तो गवाह का आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अस्थायी पता या मोबाइल नंबर कोई भी एक आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत राज, अपने पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद पंच का साइन करवा लेना है और मोहर भी लगवा लेना है। वार्ड का साइन करवा लीजिए और मोहर मरवा लीजिएगा इस पर। आंगनबाड़ी का साइन और मोहर दोनों होना चाहिए। चौकीदार का साइन होना चाहिए और उसका बीट संख्या भी उनका होना चाहिए। मुखिया का साइन और मोहर दोनों होना चाहिए। आवेदक का भी आधार कार्ड का प्रेफरेंस इसमें लगाना है और
जितने भी गवाह का नाम दिए हैं उन सभी गवाह का, जैसे कि 1 नंबर रामू, 2 में हर्ष मलाकार, 3 में सुजीत कुमार, 4 में सूरज मलाकार, ये सभी का आधार कार्ड का फोटो सेट करवाकर इस फॉर्म में लगाना है। उसके बाद पंचायत सचिव को जाकर जमा कर देना है ये फॉर्म। 5वां पेज, कार्यालय ग्राम कचहरी। अब इसको फॉर्म आपको नहीं भरना है, ये काम ग्राम कचहरी कार्यालय का काम है फॉर्म भरना, इसको आपको नहीं भरना है। 6ठा पेज में वंशावली प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा आपका, यहाँ पर ग्राम कचहरी कार्यालय का काम है यह फॉर्म को भरना। 7वां पेज का फॉर्म भी आपको नहीं भरना है, यह कार्यालय ग्राम पंचायत राज का काम है भरना, पंचायत सचिव साहब भरेंगे इसमें। शपथ पत्र कोर्ट में बनवाने में 200 या 250 रुपया लगता है। जब फॉर्म आपका पूरा भरा जाए तब क्या करना है, पंचायत सचिव के पास जमा करना है। जमा करने के समय 10 रुपया का शुल्क पंचायत सचिव के द्वारा लिया जाता है और जो आपको कोर्ट में 200 या 250 रुपया लगे हैं, इसके अलावा कहीं भी 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वंशावली प्रमाण पत्र में आवेदन जमा करने के समय जो 10 रुपया पंचायत सचिव को देना है, इसके अलावा कोई भी आपसे 5 रुपया भी मांगता है तो आप डायरेक्ट मेरे पंचायत कसौली में जितने भी ग्रामवासी हैं वो आकर मेरे पास कंप्लेंट कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। या मेरे पंचायत के अलावा जो पंचायत के लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं तो वो भी लोग का अनुरोध है कि आप लोग भी 1 रुपया किसी को नहीं दीजिएगा, क्योंकि एक पर एक दलाल घूमते रहते हैं ये सब मामले। सरपंच साहब के नाम पर लेंगे लेकिन यहाँ सरपंच साहब कुछ मालूम ही नहीं है कौन पैसा लिया और कौन नहीं लिया, इसलिए 1 रुपया किसी को नहीं देना है। ये वंशावली फ्री में आपको बनाकर दिया जाएगा। 28/7/2023 से पहले सरपंच साहब के लेटर पैड पर वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता था, जिससे आम पब्लिक को सुविधा मिलती थी। आम पब्लिक जब भी जाते थे सरपंच साहब के पास वंशावली बनाने के लिए, तो वंशावली के लिए सरपंच साहब लेटर पैड पर अपने 10 मिनट के अंदर वंशावली बनाकर आम पब्लिक को दे देते थे, जिससे आम पब्लिक को परेशानी नहीं होता था। अपर मुख्य सचिव महिर कुमार सिंह के द्वारा जारी किया गया कि वंशावली प्रमाण पत्र 28/7/2023 से नहीं बनाया जाएगा सरपंच साहब के लेटर पैड पर। फिर अपर मुख्य सचिव महिर कुमार सिंह जी के द्वारा चिट्ठी निर्गत किया गया 27/12/2023 को फॉर्म भरकर कोर्ट से हाफी टिपी करवाकर पंचायत सचिव साहब को जमा करना है। उसके बाद वंशावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। वंशावली प्रमाण पत्र का फॉर्म जैसे ही पंचायत सचिव साहब को आप जमा करते हैं, उसके बाद पंचायत सचिव साहब जांच करके और अपना यहाँ पर साइन करके ग्राम कचहरी कार्यालय में भेज देते हैं, जिसके बाद सरपंच साहब के द्वारा अहम सूचना लगाया जाता है जो 7 दिनों का होता है। सरपंच साहब साइन करके और मुहर मारकर अहम सूचना लगवाएंगे। अहम सूचना लगाने के बाद 7 दिनों तक अगर आवेदक के परिवार की तरफ कोई आपत्ति नहीं आती है तो 8वां दिन या 9वां दिन वंशावली प्रमाण पत्र पर साइन करें। वंशावली प्रमाण पत्र का इस तरह का वंशावली प्रमाण पत्र का 2 फॉर्मेट आता है, एक आवेदक के द्वारा अप्लाई किया हुआ रहता है और एक ऑफिस के द्वारा फॉर्म भरा जाता है। सरपंच साहब इस पर साइन करके पंचायत सचिव को भेजेंगे। ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा यह फॉर्म पंचायत सचिव के पास भेजा जाएगा। ग्राम कचहरी सचिव वंशावली प्रमाण पत्र की डायरी मेंटेन करेंगे और सचिव साहब के साइन के बाद वंशावली प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एक अपने पास रखेंगे। पंचायत सचिव के पास एक ओरिजिनल ऐसा पेपर रहेगा
और एक वंशावली प्रमाण पत्र ओरिजिनल आवेदक को दिया जाएगा। पंचायत सचिव साहब के पास वंशावली का फॉर्म जमा करना है। जमा करने के साथ फॉर्म के साथ 10 का शुल्क लगता है, वो भी पंचायत सचिव साहब को देना है। जिस डेट को आप पंचायत सचिव साहब को फॉर्म दे रहे हैं उस डेट का आप पंचायत सचिव साहब से रिसीविंग ले लीजिए। इससे क्या हुआ कि आपको वंशावली प्रमाण पत्र टाइम पर मिल जाएंगे। पंचायत सचिव साहब को क्या है कि 1 हफ्ता के अंदर जांच प्रक्रिया कर वंशावली फॉर्म को पंचायत स्तर से फिर ग्राम कचहरी में भेज देना है सरपंच साहब के पास। लेकिन होता क्या है कि आप तो रिसीविंग लिए नहीं, जो 1 हफ्ता के अवधि में भेजना है वो वहाँ से आता है 15 दिन में, 20 दिन में, महीना भर के भी बाद पंचायत से आता है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। इसलिए जब भी वंशावली का फॉर्म पंचायत सचिव को जमा करें तो पंचायत सचिव साहब से आप रिसीविंग जरूर ले लें। अपने पंचायत वासी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति आपसे वंशावली के नाम पर पैसा मांगता है, इसकी सूचना आप हमें दें। हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे, कानूनी कार्रवाई, या आप वीडियो साहब को दीजिए या बीपीआर साहब को ब्लॉक में दे दीजिए लिखित में कि फलाने व्यक्ति हमसे पैसा मांग रहा है, या डीएम साहब को भी आप दे सकते हैं जिला में, जिससे जो व्यक्ति मांग रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। मेरे पंचायत के अलावा जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग से हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग ठगी का शिकार न बनिए। कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति आपको ठगने की कोशिश करता है, जिसकी सूचना आप अपने सरपंच साहब को दीजिए, या ब्लॉक लेवल पर बीपीआरओ साहब है, बीडीओ साहब है, सीओ साहब है, जिला लेवल पर डीएम साहब हो गए, एसडीओ साहब हो गए, और भी अधिकारी हैं जिनको आप सूचना दे सकते हैं कि फलाने व्यक्ति वंशावली के नाम पर हमको ठगने की कोशिश कर रहा है या घूस मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, जिस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग को, और शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को वंशावली बनाने में मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।